नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। सैनी आश्रम कमेटी को लेकर चल रही उठक पटक के बीच आज लंबे समय बाद पूर्व गृह मंत्री और सैनी आश्रम के संरक्षक राम सिंह सैनी मीडिया के सामने रूबरू हुए और राम सिंह सैनी ने कहा कि वो सैनी समाज को एकजुट करने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरह से सैनी आश्रम को लेकर कुछ लोगों द्वारा तरह तरह की बयानबाजियां की गई है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राम सिंह सैनी ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि 2 लाख देकर सबसे पहले सैनी आश्रम में उन्होंने काम शुरू किया था और जिसके बाद से लगातार सैनी समाज का उन्होंने भरपूर सहयोग उन्हें मिलता रहा और उन्होंने कहा कि लोगों में उनके पद को लेकर भी भ्रम पैदा किया जा रहा था। सैनी समाज के लोग आमने सामने थे, इसीलिए वो सैनी समाज में टकराव की स्थिति नहीं देख पाते। और पूर्व गृह मंत्री राम सिंह ने कहा है कि उनका स्तर नहीं है कि वो किसी को जवाब दे। मेरा सर्व समाज है, समाज को एकजुट करने का काम करेंगे। जो लोग इस्तीफे को फर्जी बता रहे हैं वो न्यायालय में जाकर इसे चुनौती दे सकते हैं। ये बात, इसका सवाल या तो दे सकते हैं आदेश सैनी, जो कि सैनी सभा के अध्यक्ष थे, इसको चुनाव नहीं कराए। और ये नई समिति बनी है तो जो अनिल सैनी अध्यक्ष हैं वो डिटेल में आपको बता सकते हैं कि कैसे उन्होंने कार्रवाई करके कैसे कमेटी को रजिस्टर किया। ये बात, इसका सवाल या तो दे सकते हैं आदेश सैनी, जो कि सैनी सभा के अध्यक्ष थे, इसको चुनाव नहीं कराए। और ये नई समिति बनी है तो जो अनिल सैनी अध्यक्ष हैं वो डिटेल में आपको बता सकते हैं कि कैसे उन्होंने कार्रवाई करके कैसे कमेटी को रजिस्टर किया। ये बात, इसका सवाल या तो दे सकते हैं आदेश सैनी, जो कि सैनी सभा के अध्यक्ष थे, इसको चुनाव नहीं कराए। और ये नई समिति बनी है तो जो अनिल सैनी अध्यक्ष हैं वो डिटेल में आपको बता सकते हैं कि कैसे उन्होंने कार्रवाई कर। उत्तराखंड के खटीमा में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पर्यटक सचिव ने आज खटीमा क्षेत्र का दौरा किया और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की है। पर्यटन सचिव ने खटीमा पीलीभीत बॉर्डर पर एक सुंदर प्रवेश द्वार बनाने की घोषणा की और इसके साथ ही मुख्य सड़कों को फूलों और लाइटिंग से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। खटीमा पीलीभीत रोड पर 16 हेक्टेयर भूमि पर एक भव्य सिटी भी बनाई जाएगी और इसके साथ ही फूल और पौधे भी लगाए जाएंगे। इस भ्रमण का पहला उद्देश्य ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जितने भी IAS अफसर्स हैं जिनकी पहली पोस्टिंग जिस जगह पर रही है तो उस जगह को संवारने की, सजाने की या फिर कुछ गैप्स ऐसे हों जिसमें डेवलपमेंट्स में कोई दिक्कत आ रही है तो कुल मिला के कह लीजिए कि गोद लेने की बात आई है। तो उसमें ही मेरी पहली पोस्टिंग खटीमा में रही है। हालांकि मैं सिर्फ 6 महीने रहा हूँ लेकिन पुरानी यादें हमारी बहुत अच्छी हैं क्योंकि शुरुआत की नौकरी है तो उस समय आदमी लेके जवान रहता है तो सारी चीज़ें उसी उसमें रहती हैं। तो इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में आया क्योंकि मैं पहले यहाँ रहा। इस भ्रमण का पहला उद्देश्य ये है कि खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पर खटीमा ब्लॉक परिषद में आज ब्लॉक प्रमुख के 3 दावेदार पहुंचे और अपना नामांकन कराया। वहीं ब्लॉक सभागार में भारतीय जनता पार्टी के खटीमा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित ब्लॉक प्रमुख पदों की अधिकृत प्रत्याशी सरिता, प्रमुख प्रत्याशी गौरव नेगी ने संयुक्त रूप से अपना नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकालकर तीनों प्रत्याशी ब्लॉक सभागार में पहुंचे। इसमें पेनल्टी का तो कोई इशू नहीं है, पेनल्टी दूसरी चीज़ है। जहाँ तक स्मार्ट मीटरों का प्रश्न है तो केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत लगाए जा रहे हैं, हर राज्य में लगाए जा रहे हैं। और अभी हमने सिर्फ नए संयोजनों पर ये कार्य शुरू किया है। सिर्फ नए संयोजन या जिनका मीटर डिफेक्टिव हुआ है उनके परसर पर भी लगा दें। तो जैसे कि इनकी समस्या थी कि प्रीपेड हम नहीं दे सकते, पहले से पैसे नहीं दे सकते हैं किसान, तो उसको देखते हुए अभी पोस्ट पेड मोड में लगाए जा रहे हैं जैसा चल रहा था। इसमें पेनल्टी का तो कोई इशू नहीं है, पेनल्टी दूसरी चीज़ है। जहाँ तक स्मार्ट मीटरों का प्रश्न है तो केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत लगाए जा रहे हैं, हर राज्य में लगाए जा रहे हैं। आफत की बारिश का दौर लगातार जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक हालात बेहद ही खराब हुए पड़े हैं और अब मौसम विभाग की चेतावनी को 15 अगस्त तक के लिए भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। भगवानपुर विधानसभा के गांव में नेशनल हाईवे के अंडरपास के नीचे
जलभराव के कारण हालत बेहद ही बदतर हो गया है। और आज भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची थी, जहां पर गांव वालों से काफी नोकझोंक हुई। और जब मीडिया ने पानी में उतरकर लोगों से समस्याएं जानी और वहीं भगवानपुर विधायक से भी बातचीत की, तो विधायक ने सब जिम्मा नेशनल हाईवे के अधिकारियों पर मढ़ दिया। 3 दिन में समस्याओं का समाधान नहीं होने पर धरना देने की भी धमकी दे डाली है। कांग्रेस युवा नेता अभिषेक राकेश ने कहा है कि नेशनल हाईवे के अधिकारियों को नींद से जगाने का काम अब किया जाएगा, नहीं तो पानी में बैठकर धरना दिया जाएगा। सबसे बड़ी गलती एनएच के अधिकारियों की है, इरिगेशन वालों की है, और प्रशासन भी देखे। अगर कहीं जमीन की बात है, लैंड का इशू आ रहा है, तो प्रशासन वाले से कराएंगे। जहां हमारे सहयोग की आवश्यकता है हम सहयोग करेंगे। निश्चित रूप से पिछले कई सालों से समस्या लगातार बनी हुई है। बरसात में भी एनएच वाले अधिकारियों के इनके कान नहीं खुलते। इन्होंने पता नहीं कानों में कौन सा तेल डाल रखा है। न इन्हें जनता की आवाज सुनाई देती है और न जनता की तकलीफ दिखाई देती है। मैंने अभी देव हरिद्वार से भी बात की। अगर 3 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान न हुआ तो ममता राकेश यही धरना देगी जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। सबसे बड़ी गलती मसूरी में प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस प्रदेश के प्रवक्ता गिरिराज किशोरी ने कहा है कि जब धराली के लोग मलबे में दबे थे तब बीजेपी नेता हेलीकॉप्टर से आकर फोटो खिंचवा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री धामी को छोड़कर कोई भी मंत्री पीड़ितों के पास नहीं पहुंचा, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने 70 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सरकार द्वारा पीड़ितों को 5,000 की राशि दिए जाने पर उन्होंने कहा कि जले पर नमक है। हिंदवाल ने सेना, आईटीपी और साथ ही एनडीआरएफ के धराली आपदा में किए जा रहे साहसिक कार्यों को खुलकर सराहना की है। और उन्होंने कहा कि अगर ये एजेंसियां ना होती तो सरकार की नाकामी से और ज्यादा लोगों तक पहुंची जाती। राहुल गांधी के हवाले से उन्होंने कहा है कि एक कमरे में 80 वोट दर्ज होते हैं और चुनाव आयोग मोदी सरकार का एजेंडा बनकर काम कर रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही भी करार दिया है। पंचायत चुनाव में भी दोहरा मतदान मिलने के बावजूद भी कार्रवाई न होने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है सबसे बड़ी पंचायत में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उन्होंने की। उन्होंने एक पार्लियामेंट्री एरिया को लिया कर्नाटक में, उन्होंने सारी बातें उसमें रखी, पूरे उन्होंने एक्सप्लेनेशंस रखे कि वोट चोरी हो रहा है, इसके प्रमाण है, और प्रमाण उन्होंने रखे। और वाकई उस प्रमाण में एक छोटी सी बात पे रखना चाहूंगी कि एक रूम, एक कमरा उन्होंने बताया और 80 उसमें वोटर। आप स्वयं सोचिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह से इस समय अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप जाते हैं तो कठपुतली बन चुका है सरकार की। जो लीडर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आपदाग्रस्त गांव का दौरा किया और साथ ही उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी हैं और हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री और सरकार के सामूहिक प्रयासों से मात्र 48 घंटे में बेली ब्रिज पहुंचा दिया जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में नया और मजबूत पुल बनाने के लिए कहा गया है, जिससे आवागमन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मंत्री रावत ने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में सबसे पहले प्रभावित लोगों की जान बचाना और फिर उन्हें राहत सामग्री, आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से जारी है और सरकार पूरी तरह से पीड़ितों के साथ खड़ी है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल किशोर ने यह भी बताया है कि पार्टी और सरकार लगातार आपदा पीड़ित परिवारों से मिल रही है और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है ताकि इस कठिन समय में उनके समस्याओं का समाधान हो सके। जनपद में आपदा आई है, उस पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने और इस क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने भ्रमण किया है और आज माननीय मंत्री जी ने जो कलगड्डी का पुल था उसका भी निरीक्षण किया है और वैली ब्रिज का काम यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। और माननीय सांसद जी ने भी कल माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से जो आपदा आई है इसके संबंध में वार्ता की है और एनएचआई के अधिकारियों को माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं जो मार्ग हमारे खराब हुए हैं उनको ठीक करने के लिए। और माननीय सांसद जी ने भी आज ही दूरभाष पर मुझे अवगत कराया और जो अपना कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए जो बड़ा खुलासा किया है, उनको लेकर बीजेपी राहुल गांधी को लगातार घेरने का काम कर रही है। उसको लेकर आज रुड़की में कांग्रेस महानगर के अध्यक्ष राजेश चौधरी ने चंद्रशेखर चौक पर भारतीय चुनाव आयोग का पुतला फूंकते हुए कहा कि
इलेक्शन कमेटी द्वारा किए गए मामले के चलते भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन जीतने का काम किया, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी में भारी विरोध है और आज उन्होंने इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग का पुतला दहन किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी की शय में ही चुनाव आयोग काम कर रहा है, जो देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी की ने और उनकी टीम ने एक लंबे समय तक पूरा सर्वे करने के बाद मैं सबूत किया इलेक्शन कमीशन की हेराफेरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उजागर किया, जिसमें उन्होंने ऐसे सबूत दिए कि एक कमरे में 80 वोट है, एक बाप के 42 बच्चे हैं जिसकी खुद उम्र 52 वर्ष है और उसके बच्चों में 6 महीने 5 महीने 8 महीने का डिफरेंस है। तो इन सब बातों को लेकर और एक आदमी की 3-3 4-4 जगह वोट है और वो 2-2 3-3 जगह उस वोट का इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय भगवानपुर नेशनल हाईवे अंडरपास पर जलभराव से स्थिति को देखते हुए स्थिति काफी विकट हो गई है। तो वहीं निरीक्षण के लिए भगवानपुर विधायक ममता राकेश नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ पहुंची और 3 दिन का समय दिया था। अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो धरना प्रदर्शन करेगी, जिससे हमने स्पेशल कवर करके आपको दिखाया है। बता दें कि खबर 24 घंटे के भीतर चलाई गई। तो वहीं रुड़की और नेशनल हाईवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और स्थानीय विधायक ममता राकेश और ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और जलभराव की समस्याओं से जल्द निजात दिलाने की बात कही। इसके साथ ही रुड़की रामचंद्र ने मीडिया को बताया कि उनकी प्राथमिकता है कि इस तरह की समस्याओं का निस्तारण किया जा सके और उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे का अधिकारी साथ हैं और जहां जहां भी जलभराव है वो उसे जल्द ही शुरू कर देंगे काम को। और कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अधिकारियों से 3 दिन का वक्त बोला था और आज 24 घंटे हुए हैं और अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और अगर जल भराव से जनता को निजात नहीं मिल पाती है तो वो धरना देने की से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगी। आज हम सभी संबंधित विभाग पीडब्ल्यूडी हो या एनएच हो या आपका उधर पावर हाउस हो या पिटकुल हो, सभी लोगों से हम कल वार्ता करते हैं। आज एक मौका निरीक्षण किया गया, उस हिसाब से हम आज टेम्पररी 1-2 महीने में कौन सा काम हो सकता है, उसके बाद बड़ा तरीके से मतलब हमेशा के लिए ये समस्या निस्तारण होने के लिए कहाँ काम करना पड़ेगा, या खुदाई हो, आपका तालाब का हो या कई एंक्रोचमेंट भी है उसको हटा के नाला का जुड़वाने का काम हो, उसके साथ साथ सफाई और साथ ही साथ स्लोप का निरीक्षण, स्लोप का सही जगह से पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस तरह से हमने आज संबंधित विभाग को निर्देश दिया है। उसको इस काम को फॉलो अप भी किया जाएगा और बीचों बीच 2-3 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर तुरंत इसको लॉन्ग टर्म प्लान का भी हिसाब से हम एक मीटिंग रखते हुए उसका डिस्कशन करेंगे।